सफलता कार्य इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि साहित्य में रस का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए है साहित्य की मिठास, ऑप्शन नंबर बी है किसी रस का आनंद, ऑप्शन नंबर सी है किसी फल का स्वाद और ऑप्शन नंबर डी है साहित्य से मिलने वाली आनंदभूति। तो दोस्तों, साहित्य में जो रस का अर्थ होता है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति। क्या है? साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है रसो वै सह, रसो वै सह रस से संबंधित इस कथन का उल्लेख इनमें से किस ग्रंथ में हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है ऋग्वेद, बी है अग्निपुराण, सी है तैत्तिरीय उपनिषद और डी है नाट्य शास्त्र। तो दोस्तों, रसो व सह इसका जो इस कथन का उल्लेख है वह तैत्तिरीय उपनिषद में है। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अर्थात तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा गया, ठीक है, कि रसो व सह, ठीक है, या किस में लिखा गया? तैत्तिरीय उपनिषद में। अगला क्वेश्चन कह रहा है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति को प्रतिपादित किया। ऑप्शन नंबर ए है दंडी ने, ऑप्शन नंबर बी है भरत मुनि ने, ऑप्शन नंबर सी है वामन ने और ऑप्शन नंबर डी है अभिनव गुप्त ने। तो दोस्तों, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति को प्रतिपादित किसने किया? भरत मुनि ने। किसने किया? भरत मुनि ने। तो दोस्तों, नाट्य शास्त्र में, किसमें? नाट्य शास्त्र में भरत मुनि में रस की व्याख्या करते हुए ये कहा है। किसमें? ध्यान दीजिएगा, नाट्य शास्त्र किसमें कहा है? नाट्य शास्त्र भरत मुनि द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने रस की व्याख्या करते हुए ये कहा कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति, ठीक है, यह सूत्र उन्होंने दिया। अर्थात विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। कहा गया विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी के संयोग से, ठीक है, रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, तो यह किसने कहा? भरत मुनि ने कहा। किसमें कहा? किसमें कहा दोस्तों? नाट्य शास्त्र में कहा है। ठीक है, तो विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, या फिर ये हम कह लें कि संचारी। व्यभिचारी को हम क्या कहते हैं? संचारी भाव भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, इन्होंने अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं किया है। किसका उल्लेख नहीं किया? अस्थाई भाव का उल्लेख भरत मुनि ने नहीं किया है। ठीक, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। कह रहा है किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? तो किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है अनुभाव, बी है विभाव, सी है संचारी भाव, डी है अस्थाई भाव। तो दोस्तों, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? अस्थाई भाव। किसको? अस्थाई भाव। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो अस्थाई भाव, तो अस्थाई भाव कहते किसे हैं? मानव हृदय में कुछ भाव जन्म काल से ही अस्थाई रूप से विद्यमान रहते हैं, उन्हें ही हम अस्थाई भाव कहते हैं। मानव हृदय में कुछ भाव जन्म काल से ही अस्थाई रूप में विद्यमान रहते हैं, जिन्हें हम अस्थाई भाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? अभी हमने आपको बताया भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन किस में किया? ऑप्शन नंबर ए है नाट्य दर्पण, बी है नाट्य शास्त्र, सी है हृदय दर्पण और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किस में किया है? नाट्य शास्त्र में किया। किसमें किया? नाट्य शास्त्र में किया है। अब दोस्तों, नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं यह जान लीजिए। 36 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं नाट्य शास्त्र में? 36 अध्याय हैं। ठीक है, इसके 6वें अध्याय में रस सूत्र, क्या? इसके 6वें अध्याय में रस सूत्र का तथा 7वें अध्याय में, किसमें? 7वें अध्याय में विभाव, अनुभाव और संचारी भाव और अस्थाई भाव की व्याख्या कर दी गई। ठीक, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव की व्याख्या कर दी गई है। ठीक है, भरत मुनि ने भावों की कुल संख्या कितनी बताई? 49। भरत मुनि ने भावों की कुल संख्या कितनी बताई? 49। ठीक है, जिसमें 8 अनुभाव,
8 अस्थाई भाव और 33 संचारी या व्यभिचारी भाव हैं। 8 अनुभाव, 8 अस्थाई भाव, 33 संचारी या व्यभिचारी भाव हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता थे। ऑप्शन नंबर ए है भरत मुनि, बी है दंडी, सी है भामा, डी है भट्ट लोलट। तो दोस्तों रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता हमने कहा भरत मुनि। कौन है? भरत मुनि। ठीक है, जिसके प्रारंभिक व्याख्या आप ध्यान दीजिए कि रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता भरत मुनि, आचार्य भरत मुनि, और नाट्य शास्त्र में रस सूत्र का सिद्धांत दिया। और नाट्य शास्त्र में जब इन्होंने रस का सिद्धांत दिया उसके बाद 4 प्रारंभिक व्याख्याता आए। पहले आए भट्ट लोलट। कौन आया? भट्ट लोलट। ठीक है, उत्पत्ति विवाद था इनका। फिर आए शंकु। कौन आए? शंकु। फिर आए भट्ट नायक और फिर आए अभिनव गुप्त। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहने वाले आचार्य। वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहने वाले आचार्य हैं। ऑप्शन नंबर ए मम्मट, बी है विश्वनाथ, सी है भरत और डी है राजशेखर। तो दोस्तों वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहने वाले जो आचार्य हैं वह हैं आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ कहाँ इन्होंने कहा है? इनकी एक ग्रंथ है साहित्य दर्पण। क्या है? साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण में इन्होंने कहा वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ठीक है, इन्होंने कहा कि साहित्य की आत्मा मानने वाले यह पहले संस्कृत आचार्य थे। ठीक है, रस को साहित्य की आत्मा मानने वाले ये पहले संस्कृत आचार्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है सही विकल्प चुने। रस डैश ब्रह्मा है विचार स्वरूप, बी है मूर्त स्वरूप, सी है आनंद स्वरूप और डी है आहार स्वरूप। तो रस आनंद स्वरूप ब्रह्मा है। क्या है? रस आनंद स्वरूप ब्रह्मा है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है। तो भरत मुनि के अनुसार जो रसों की संख्या है वह क्या है? ऑप्शन नंबर ए है 8, बी है 9, सी है 11 और डी है 10। तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8 है। कितनी है? 8 है। कौन कौन से रस हैं वह? श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र रस, करुण रस, वीर रस, अद्भुत रस, विभत्त रस तथा भयानक रस। यही 8 रस हैं जिसका भरत मुनि ने उल्लेख किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा रस के कितने अंग हैं? रस के कितने अंग हैं? तो रस के दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है 5, बी है 9, सी है 4 और डी है 3। तो रस के कितने अंग हैं? आपका ऑप्शन हो जाएगा सी 4। रस के कितने अंग हैं दोस्तों? 4 अंग हैं। ठीक, तो रस के कितने अंग हो जाएंगे? 4 अंग हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वह 4 अंग कौन कौन से हैं? अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव। रस के वह 4 अंग कौन कौन से हैं? अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव। अगला क्वेश्चन कह रहा है रस के अनुसार अपस्मार है। ऑप्शन नंबर है ए है एक प्रकार का उपमान जिसमें उपमेय की हेयता सिद्ध की जाती है। ऑप्शन नंबर बी है संचारी भाव का एक प्रकार। ऑप्शन नंबर सी है आधुनिक रसाचार्यों द्वारा खोजा गया एक रस। और ऑप्शन नंबर डी है काव्य में एक प्रकार का दोष। तो दोस्तों रस के अनुसार अपस्मार है संचारी भाव का एक प्रकार। क्या हो जाएगा? संचारी भाव का एक प्रकार। ठीक है, तो दोस्तों भरत मुनि ने रस में 33 संचारी भावों को मान्यता प्रदान की है। सुन लीजिए कौन कौन से हैं वह। पहला है हर्ष, दूसरा विषाद, तीसरा त्रास, चौथा लज्जा, पांचवा ग्लानि, छठवां चिंता, सातवां शंका, आठवां असूय, नौवां अमर्ष, 10वां मोह, 11वां है गर्भ, 12वां उत्सुकता, 13वां है उग्रता, 14वां है चपलता, 15वां दीनता, 16वां है जड़ता, 17वां है आवेग, 18वां निर्वेद, 19वां है धृति, 20वां है मति, 21वां है विबोध, 22वां है वितर्क, 23वां है श्रम, 24वां है आलस्य,
25वां है निद्रा, 26वां है स्वप्न, 27वां है स्मृति, 28वां है मद, 29वां उन्माद, 30वां है अवहिथ्या, 31वां है अपस्मार, 32वां है व्याधि और 33वां है मरण। ठीक, तो भरत मुनि ने जो संचारी भावों की संख्या बताई वह कितनी बताई? 33 बताई। अगला क्वेश्चन कह रहा है रसों के संचारी भावों की कुल संख्या होती है, अभी हमने आपको बताया, ऑप्शन नंबर ए है 23, बी 27, सी 33 और डी 37। तो रसों के संचारी भावों की कुल संख्या होती है कितनी? 33। कितनी होती है? 33। अगला क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से किस विकल्प में अस्थाई भाव दिए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए है निर्वेद, आलस्य, ग्लानि और चिंता। ऑप्शन नंबर बी है रति, शोक, उत्साह, भय। ऑप्शन नंबर सी है उत्पेक्षा, प्रदीप, सोरठा, इंद्रवृजा। और डी है श्रृंगार, वीर, अद्भुत और शांत। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही हो जाएगा। रति किसका स्थायी भाव है? श्रृंगार का। ध्यान दीजिएगा, लिखते रहिएगा। रति किसका स्थायी भाव है? श्रृंगार का। शोक किसका स्थायी भाव है? गरुड़ का। उत्साह किसका स्थायी भाव है? वीर का। और भय किसका स्थायी भाव है? भयानक का। तो रति, शोक, उत्साह और भय यह चार के चारों क्या है? अस्थाई भाव है। क्या है? चार के चारों अस्थाई भाव हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है रसों को उदित और उद्दीपन करने वाली सामग्री क्या कहलाती है? रसों को उदित और उद्दीपित करने वाली सामग्री क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए है विभाव, ऑप्शन नंबर बी है अनुभाव, सी है अस्थाई भाव और डी है संचारी भाव। तो दोस्तों रसों को उदित एवं उद्दीप्त करने वाले सामग्री को हम क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विभाव। और विभाव के दो भेद हैं। विभाव के दो भेद हैं, आलंबन और उद्दीपन। क्या है? विभाव के दो भेद हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन और उद्दीपन विभाव के दो भेद होते हैं। ठीक, इसको लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा अस्थाई भाव नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा अस्थाई भाव नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है विषाद, बी है जुगुप्सा, सी है निर्वेद और डी है हास। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या? विषाद। क्या हो जाएगा? विषाद। ठीक है, यह किसी का अस्थाई भाव नहीं है। ठीक, जबकि जुगुप्सा की अगर हम बात करें तो यह विभत्स रस का अस्थाई भाव है। निर्वेद या शांत रस का अस्थाई भाव है। और हास ये हास्य रस का अस्थाई भाव है। अगला क्वेश्चन कह रहा है रस सामग्री किस विकल्प में दी गई है? रस सामग्री किस विकल्प में दी गई है? ऑप्शन नंबर ए है छंद, अलंकार, गुण और रीति। ऑप्शन नंबर बी है विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव। ऑप्शन नंबर सी है अभिधा, लक्षणा, उत्प्रेक्षा, प्रतीक। और ऑप्शन नंबर डी है बिंब, वृत्ति, रसाभास और काव्य दोष। तो दोस्तों हमने अभी आपको बताया विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव। ठीक है, तो यही क्या है? रस सामग्री है। ठीक है, तो कह रहा है कि रस सामग्री किस विकल्प में दी गई है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव यह रस सामग्री है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है अमर्ष क्या है? अमर्ष क्या है? ऑप्शन नंबर ए एक काव्य दोष, बी है एक संचारी भाव, सी है एक काव्य गुण और डी है एक अलंकार। हमने अभी आपको बताया कि संचारी भावों की संख्या 33 है और हमने आपको संचारी भाव 33 गिनवाए, जिसमें से एक हमने आपको अमर्ष भी गिनवाया था। तो बी क्या हो जाएगा? एक संचारी भाव हो जाएगा। अमर्ष क्या हो जाएगा? एक संचारी भाव, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? भारत के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है विभाव, बी है अनुभाव, सी है अस्थाई भाव और डी है संचारी भाव। दोस्तों हमने आपको भी बताया था कि भरत मुनि ने अस्थाई भाव, ठीक है, भरत मुनि ने अस्थाई भाव की चर्चा नहीं की। विभावानुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोगादृश निष्पत्ति। ठीक है, हमने कहा व्यभिचारी को हम संचारी भी कहते हैं, तो विभाव, अनुभाव और संचारी था, जबकि अस्थाई भाव नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। भरत मुनि ने अपने रस सूत्र में किसका जिक्र नहीं किया? अस्थाई भाव का जिक्र नहीं किया है। अगला क्वेश्चन
कह रहा है संचारी भावों की कुल संख्या है, संचारी भावों की कुल संख्या है कितनी? 8, 9, 33 और 36। तो संचारी भावों की कुल संख्या हमने अभी आपको बताया है कि कितनी है, 33 है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है? 33 है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कहा जाता है। जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है संचारी भाव, बी है अनुभाव, सी है अस्थाई भाव और डी है विभाव। तो जो भाव केवल मन में कुछ या फिर अल्पकाल तक संचरण करते हैं उन्हें हम कहते हैं संचारी भाव। सुनिए हम क्या कहते हैं, संचारी भाव, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और हमने आपको बताया कि संचारी भाव आश्रय के मन में उठने वाला अस्थिर भाव है। संचारी भाव क्या है? आश्रय के मन में उठने वाला अस्थिर भाव, अर्थात कुछ काल तक रहेगा फिर चला जाएगा। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी मानी गई है? 33। कितनी मानी गई है? 33। अगला क्वेश्चन देखिए, विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं। विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है अनुभाव, बी है संचारी भाव, सी है विभाव और डी है अस्थाई भाव। तो विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्या? विभाव। तो विभाव कहते हैं। विभाव के भी दो भेद होते हैं। कौन कौन से? आलंबन और उद्दीपन। विभाव के दोस्तों दो भेद हैं। विभाव के दो भेद, ठीक है, कौन कौन से? आलंबन और उद्दीपन। और उद्दीपन, यह चीज ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा भाव शांति, भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध भाव के किस भेद से है? भाव शांति, भाव संधि, भाव सबलता का संबंध भाव के किस भेद से है? ऑप्शन नंबर ए है अनुभाव, बी है अस्थाई भाव, सी है विभाव और डी है संचारी भाव। तो भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध किससे है? संचारी भाव से। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकार ही क्या है? संचारी भाव हैं। ठीक है, संचारी भाव दोस्तों पानी के बुलबुले की भांति बनते और बिगड़ते रहते हैं। संचारी भाव पानी के बुलबुले की भांति क्या है? बनते हैं और बिगड़ते रहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जो प्रकट हो वे क्या है? वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जो प्रकट हों वे क्या है? ऑप्शन नंबर ए है संचारी भाव, बी है विभाव, सी है अनुभाव और डी है भाव। तो वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जो प्रकट हो वह क्या कहलाते हैं? अनुभाव कहलाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो भावों का अनुसरण करने वाले रस तत्व को अनुभाव कहते हैं। किसे कहते हैं? भावों का अनुसरण करने वाले जो रस तत्व हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। और बाड़ी और अंगों के अभिनय द्वारा जो प्रकट होते हैं वो अनुभाव है। बाड़ी और अंगों के अभिनय द्वारा जो प्रकट हो क्या है? अनुभाव है। अगला क्वेश्चन, रोमांच किस तरह का अनुभव है? रोमांच किस तरह का अनुभव है? ऑप्शन नंबर ए है सात्विक, बी है कायिक, सी है आहार और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो दोस्तों रोमांच कैसा अनुभव है? सात्विक। कैसा है? सात्विक अनुभव है रोमांच। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, सात्विक अनुभव। और दोस्तों सात्विक अनुभव की संख्या कितनी है? सात्विक अनुभव की संख्या है 8। कितनी है? 8 है सात्विक अनुभवों की संख्या। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं। क्या कह रहा है? आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए विभाव, बी अनुभाव, सी संचारी भाव और डी अस्थाई भाव। ठीक, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको इसमें अनुभाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुभाव। क्या हो जाएगा आपका आंसर? अनुभाव हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने का कार्य क्या कहलाता है? अनुभाव कहलाते हैं। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर
कुछ और प्रश्नों के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।